कभी कभी लगता है माथा पकड़ लें, कभी कभी लगता है कि बताइए पूरे विश्व के जो भी न्यूज़ चैनल आप देख रहे होंगे सब कह रहा है फर्स्ट टाइम इंडिया, फर्स्ट टाइम इंडिया। पता है क्यों? चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। हमारा नाम लेकर पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है और कहा यह जा रहा है कि बताओ भारत ने इतिहास रच दिया, पूरे विश्व में जय जयकार हो रही है। और भारत में क्या हो रहा है? एक शोभा यात्रा जलाभिषेक करने वाली नहीं निकल पा रही है और चांद में पहुंच जा रहे हैं। अरे क्या मतलब भाई? पहले धरती सुरक्षित तो कर लो, धरती में ठीक से रह लो, फिर चांद में रहना। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। देखिए, बहुत दुख होता है जब ऐसी खबर पर मुझे जनता जिंदाबाद करना पड़ता है। बहुत दुख होता है, पीड़ा होती है। G20 की बात कर रहे हैं, मीटिंग की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व भर से नेता यहां आ रहे हैं और भारत कहां पहुंच रहा है। और हरियाणा के नूह में आप देख रहे हैं 1 महीना पहले से लेकर अभी तक क्या हो रहा है। जलाभिषेक करने के लिए 51 लोगों को भेजने के लिए हजारों पुलिसकर्मी तैनात किए जा रहे हैं। वाह खट्टर साहब वाह, क्या तैयारी करवाई है आपने और क्या राज्य बनाया है आपने। सैकड़ों लोगों को, सुरक्षा बलों को इसलिए लगाया गया है कि एक धर्म विशेष के लोग जाके वहां जलाभिषेक कर लें। लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी आपके पास है। और क्या हो रहा है तो ये कौन कर रहा है? कुछ देर पहले आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे, इसलिए आज जनता जिंदाबाद केवल आधे घंटे का होगा। शिवराज सिंह चौहान मतलब मध्य प्रदेश की सियासत पर सुन रहे थे, लेकिन अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की बात नहीं करूंगा मैं जनता जिंदाबाद में। मैं करूंगा 2024 की बात। क्या 2024 की वजह से सब माहौल बिगाड़ा जा रहा है और ये माहौल बिगाड़ कर कोई पार्टी जीत सकती है, कोई पार्टी हार जाएगी। और क्या हमारे आपके बीच में नफरत फैलाकर ये सब किया जा सकता है? आज इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे। जनता से पूछेंगे, हमारे साथ लोग होंगे, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होंगे, उनसे भी पूछेंगे कि भाई देश का माहौल खराब क्यों किया जा रहा है और इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होने वाला है। सबसे पहले देख लीजिए मेरे साथ कौन कौन है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे साथ सूर्या मैथिल साहब हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, रमनीत वत्स हैं, इसके अलावा मोहम्मद आसिफ हैं और अनवर मिर्जा साहब हैं। मैं सूर्या मैथिल जी शुरुआत आपसे इसलिए करना चाहता हूं कि इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इससे? भाई ये चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं हम और पूरे विश्व में वाहवाही हो रही है और एक यहीं से सटा हुआ इलाका है, वहां जलाभिषेक करने की तैयारी नहीं, और करेंगे तो खून खराबा हो जाएगा, गोली मार दी जाएगी, 6 लोगों की मौत हो जाएगी। धन्यवाद ज्ञानेंद्र जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। और आपने जो प्रश्न उठाया बहुत ही वाजिब प्रश्न उठाया कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। 51 लोग वहां गए और उनको ही अनुमति मिली। ऐसे ही आप जहांगीरपुरी में देख लीजिए, जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकालने की बात हुई तो एक लिमिटेड एरिया में हिंदुओं को शोभा यात्रा निकालने की परमिशन दी गई। क्या हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान और अफगानिस्तान में रह रहे हैं? ये जो लोग हैं ठेकेदार, गंगा जमनी तहजीब वाले, जो कहते हैं माहौल बिगाड़ा जा रहा है, आज वो कहां हैं? उनके मुंह में क्यों दही जमा हुआ है? क्यों नहीं वो आगे आए और चिल्लाए कि हम भी आपके संग खड़े हैं? जितने हिंदू भाई हैं वो सब आएंगे और सब अभिषेक करेंगे। और खट्टर क्या करेंगे? अरे खट्टर साहब ने सिक्योरिटी दी, बात तो मानसिकता की है ना। क्या मेवात और नू पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, बांग्लादेश में है? सिक्योरिटी बताइए, आ रहा हूं। देखिए, आज भी बात करेंगे तो गलत बात करेंगे, आज भी भाईचारे वाली बात नहीं करेंगे। अगर आज भी अगर वहां पर विफल कोई निकल, ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, अगर वहां पर विफल कोई निकल और आप कह रहे हैं आ रहा हूं। शोभा यात्रा ने निकाले जा रही है। चिल्लाना आता है, आपसे ज्यादा चिल्लाना आता है। आपने उनकी सुनी है तो मेरी भी सुनेंगी। ये खट्टर साहब की बात आप भी कर रहे हो और मैं भी खट्टर साहब की बात कर रहा हूँ। किसकी सरकार है सेंटर में, किसकी सरकार है राज्य में? क्या दे रही है वहां की सुविधा? जो हादसा 1 महीने पहले गुजरा था, अगर वहां पर अमन और शांति की बात दोनों समुदाय को बिठाकर बात की जाए, क्या आज से पहले वहां पर जल नहीं हुआ? वहां के नू के लोगों ने जाके जल चढ़ाया, आपके चैनलों पे दिखाया जा रहा है। वहां के लोगों को दिक्कत नहीं है, इनको गोली भी मारी। आज गोलियां नहीं चली, कभी भी क्यों चली? कभी भी क्यों मिर्जा साहब क्यों चली? ये तो खट्टर साहब बताएंगे ना क्यों चली। आज से खट्टर साहब बंदूक पकड़ाए थे।
क्या खट्टर साहब? खट्टर साहब बोले थे लो बंदूक मार दो। खट्टर साहब ने आज क्यों फोर्स लगाया? गलत को गलत कहना मिर्जा साहब सीखे। सूर्या मैथिल अगर एक तरफा बात कर रहे हैं तो आप भी गलत बात कर रहे हैं। ये बोलिए दिल बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे पैसा लग रहा है आपको। मेरी बोली, मैं तो बोल रहा हूँ गलत हुआ है जो वहाँ पर हुआ है, जो 1 महीने पहले हुआ है गलत हुआ है। इनसे पूछिए आज जल चढ़ा कर आए हैं। मैं आज भी जल चढ़ा कर आया हूँ। हम तो जल चढ़ाते हैं, हमारे को तो, मैं तो मोमडन हूँ। जी मैंने सिंपल पूछा, आज कहाँ हैं वो लोग जो गंगा जमनी तहजीब का ठेका लेके घूमते थे? आज उन्होंने क्यों नहीं अपने मुंह से कहा कि केवल 51 नहीं 51,000 ठीक है ठीक है ठीक है। चंद्रमा पर पहुंच गए, 51 लोगों को ही भेज पा रहे हैं एक राज्य सरकार। और देख लीजिए, मतलब एक सरकार 51 लोगों को ही भेज पा रही है और चंद्रमा पर पहुंच गए। हम चंद्रमा पहुंच गए, पूरी दुनिया ने हमें बधाई दी। और बधाई के साथ में हमारी हरियाणा सरकार क्या कर रही है? जब हरियाणा सरकार के अंदर बिना बुलाए हुए जब ये बड़ी बड़ी पंचायतें होती हैं फरीदाबाद नू के अंदर, आज वो सब लोग आधार कार्ड लेकर क्यों जल अभिषेक करने नहीं गए? वो सारे लोग घर बैठ गए क्योंकि वो लोग सब बोलते जो माहौल खराब करना था, अगर भीड़ जाती तो वो जाते। इन भीड़ के साथ नहीं गए। सिर्फ आप और आपसे ज्ञान दी एक बात जरूर कहूंगा, वहां 6 लोगों की हत्या नहीं हुई। अभिषेक करेंगे तो माहौल खराब हो जाएगा। इनके ताजिए निकलते हैं, कहीं पत्थरबाजी होती है क्या? ज्ञानंदी, वहां 6 लोगों की हत्या नहीं, वहां 7 लोगों की हत्या हुई। एक गुड़गांव में उसी दिन हुई। आप 7 लोगों की हत्या बोलिए, 7 हत्या हुई। कैसी मानसिकता की हत्या थी? वो देश की हत्या हो रही है। ये हत्या मैं तो सुधार लूंगा, लेकिन आप एक पर जोर मत दीजिए, 6-7 सब पे दीजिए। एक पर जो जोर दे रहे हैं वो मत दीजिए। एक हत्या नहीं, किसी को चोट भी लग जाए तो वो बराबर की बात करता हूं मैं। मुझे मत सिखाइए रमनीश। बस आ रहा हूं। ठीक है, करेक्ट कर लिया, 7 बोल दिया। 7 बोल दूंगा तो हिंसा रुक जाएगी। एक भी नहीं बोलना चाहता हूं, एक भी नहीं बोलना चाहता हूं। ज्ञानेंद्र जी, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। जब भी हम लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इसी बात की हम लोग, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो, ये भी बोल दीजिए। हाँ, आगे आने वाला था। फिर बात करते हैं, जैसे ब्रजमंडल यात्रा की पिछले महीने की बात हो, जितनी हिंसा हुई, जिसमें हिंसा हुई, 6 लोगों की हत्या हो गई उसमें। चाहे आज नलहर शिव मंदिर में, यदि नूह मेवात में, यदि जलाभिषेक में 51 लोगों पे यदि सिर्फ वो कर पा रहे हैं, इसमें पीछे कारण को ढूंढना पड़ेगा। कारण वही सोच है जो आतंकी सोच, जैसे मोहम्मद IS जो तलवारें लेके, मोहम्मद जैसे सोच को रखने वाले, जैसे मोहम्मद लश्कर तैयबा का सोच रखने वाले आज भी लोग हमारे बीच में हैं। और यही सोच रखने वाले के वजह से कानूनन मजबूरन होना पड़ा खट्टर सरकार को। और कानून व्यवस्था भी तो बहाल करनी है ना भाई, हमें कानून व्यवस्था तो बहाल करनी है, नहीं तो ये सारे जो उपद्रवी तत्व हैं फिर से उजागर हो जाते हैं। अच्छा, जनता क्या मानती है? आप लोग क्या मानते हैं? ऐसे बताइए कि जो नूह में हिंसा हुई, आप लोग देखे कि नहीं देखे? पता चला कि नहीं पता चला कुछ? हाँ, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नहीं जानते। वहां जलाभिषेक करने गए, पूरे हरियाणा में बवाल हो गया। जानते हैं आप लोग? जानते हो? हाँ, अभी आप शो शुरू होने से पहले क्या कह रही थी? वीडियो मुझे भी दिखा देना है। आप कह रहे थे ना, देखो वीडियो में दिखाओ इनको सबको भाई। हाँ, नहीं थे? अच्छा, कोई बात नहीं भाई। इधर आप लोग जान रहे हैं क्या हुआ? क्या हुआ आप लोग जान रहे हैं? नूह में तो अभी आया, तो जस्ट नूह में क्या हुआ? जलाभिषेक करने के लिए वहां पर किस तरह से बवाल हुआ। और आप मेवात नूह में जान रहे हैं हिंसा क्यों हो रही? दंगा हुई थी, क्यों हो रहा? वो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था उसमें। चंद्रमा में पहुंच गए, ये सब होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? चंद्रमा पहुंचने के बाद ये सब बवाल होना चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, हिंसा होना चाहिए? होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, क्या? इधर आइए। हाँ, ये यहाँ आगे बोलिए। हाँ, ये जो तैयारी हो रही है 2024 की तैयारी हो रही है, ये ट्रायल फेज था। हाँ, बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसे और होंगे, नूह में भी होंगे, दिल्ली में भी होंगे, अदर स्टेट्स में। पीछे बीजेपी करवा रही। बिल्कुल, सबको पता है। नाम पूछ लेना। से कैसे? और क्या? नाम पूछ लेना एक बार जरा पहले। नाम पूछ लेना, नाम पूछ लेना, पल जाएगा। कौन सी मानसिकता है? ये वही मानसिकता है जो नूह में गई हुई ब्रजमंडल यात्रा के ऊपर पत्थर मारे, तलवारें चलाई, गाड़ियां जलाई। यही प्रॉब्लम है। देखिए, उन्होंने अपनी बात रखी है। आ रहा हूँ। यही प्रॉब्लम है। अगर कुछ सच्चाई बोल दी जाए, बताओ ना। अगर नाम कुछ सच्चाई बोल दी जाए तो उस महीने सिर्फ चीखना चिल्लाना है। और उस बिहार में एक पत्रकार की हत्या भी तो भाजपा के नेता ने नहीं किया। यार, वही तो मैं कह रहा हूं, इनको बात सच्ची बात बोल दी जाए। नहीं तो भाजपा करवा रही है। बने नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, भाजपा करवा रही है तो कैसे कह सकते हैं आपकी भाजपा करवा रही है? आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, प्रमाण वाली बात ये है, बेसिकली जो भी हो रहे हैं, आपको क्या लगता है ये 2014 के बाद से दंगे होने शुरू हुए हैं?
लगातार बढ़ रहे हैं ये, ठीक है। हर जगह इसी तरीके का नूह में हो रहे हैं, या अभी पलवल में भी हुए, फरीदाबाद में लगातार फरीदाबाद में हो रहे हैं। मोनू मानेसर आप बताइए वो क्या सीन कर रहा है, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा, उसे क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है? कि उसके बारे में दही जम गया है। बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर सारा वही आतंकी है। और मम्मन खान क्या कर रहा है वो बताइए, प्रसाद बांट रहे हैं वहाँ पे बैठ करके। गिरफ्तार करे ना भाई, जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी किसकी बनती है? अगर एमएलए ने कुछ करा है तो एमएलए को जेल में डालिए। आतंकी को भी तो गिरफ्तार करने की ऐसे शोर मचाने से नहीं होगा। जल्द मम्मन खान जैसे आतंकी को भी गिरफ्तार करने की जरूरत है। वही सूर्या भाई बोलिए। आ रहा देखिए ज्ञानेंद्र जी, जनता बताइए, चंद्रमा में पहुंच गए, यहाँ हिंदू मुसलमान से बाहर नहीं आ रहा है देश। बोलना चाहते हैं आप लोग तो बताइएगा। आ रहे हैं। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार है तो दंगाइयों के घरों पे बुलडोजर चला। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है इसलिए दंगाइयों के घरों पे बुलडोजर चलता है। क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये सब? बेसिकली मैं बनारस से रहने वाला हूँ, ठीक है। 2014 के पहले जो यूपी में कंडीशन था और उसके बाद अभी क्या है, एक बात बताइए भाई साहब। बोले आपसे बहुत छोटा हूँ मैं, ठीक है। आप बोले कि लंबा बोलोगे बनारसी हो। अरे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पर जाना है, लौट के आए। लंबा बोलोगे ना, बनारस से हो। अरे बोल ही नहीं सकते 1 मिनट। जनता जिंदाबाद देख रहे हैं आप, और जनता जिंदाबाद में जब जनता ये कहने लगे कि 2024 के पहले ये सब माहौल बिगाड़ा जा रहा है ताकि पार्टी को फायदा हो, तो जनता जिंदाबाद करना पड़ेगा। जब 7 लोगों की मौत हो तो फिर ये कहना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा कि चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भी देश में ये स्थिति क्यों बन रही है। बनारस वाले भाई साहब कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए। चंद्रमा में पहुंचने के बाद इस तरह से हरकत होनी चाहिए देश में। या चंद्रमा पर तो पहुंचे, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी उसमें वैज्ञानिक है, सभी रिलीजन के वैज्ञानिक है, ठीक है। वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 3rd प्रयास में पहुंचे, ठीक है। लेकिन ये जो दंगाई होती है, ठीक है, शोभा यात्रा हो, ठीक है, अब ठीक है बहुत तुम। वो कौन सा गाना है? कौन सा है? एक गाना है बनारसी, ठीक है। सुन या इसमें देखिए भैया ना, ये जो कराते हैं ना ये लोग, क्या वोट बैंकिंग लिए कराते हैं। और एक बात बताइए, अगर ये जो पत्थर होता है, ठीक है, तो मुस्लिम इलाके में क्यों होता है? और अगर मान लीजिए अगर उधर से शोभा यात्रा निकल रही सडनली, ठीक है, तो इतनी जल्दी पत्थर हो गया, बॉटल बम हो गया, ये सब अचानक कहाँ से आ जाता है? अचानक कहाँ से आ जाता है? तैयारी थी भाई पहले से, ये तो खुलासा हुआ। हाँ, तो तैयारी थी। तो जो कोई नेता थे ना, वो नेता थे ना, बोले थे ना प्याज से कुछ होकर दूंगा, ठीक है। उनका इंटेंशन क्या था? मोनू मानेसर बोला था आने के लिए ना, फिर उसने आया था। ठीक है, कहाँ गए भाई? अपनी बात कहो। अभी ब्रेक पर गए थे तो बोल रहे थे कि हमको बोलना है, बताओ। नहीं, ये जो हुआ नूह में ठीक हुआ? देखिए, नूह वाला जो मैटर है, जो आप इस पे बात करें तो एक जाति विशेष और धर्म को हटा करके बात कीजिए। इस पे मैं टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता। नहीं करना चाहते? नहीं। अभी तो कर रहे थे यार, अभी तो कर रहे थे, अभी कर। कोई बोलना चाहता है, ये होना चाहिए है? जब हिंदू मरेगा तो मुंह में आप लोग लकवा मार के बैठ जाएंगे क्या? पाकिस्तान में नूह है, मेवात पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, मणिपुर पे बोलिए। मणिपुर पे क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? बेटियां जहाँ पे 17 रेप होते हैं। अरे रेप स्टेट। बेटी किसी धर्म की नहीं होती। बेटियां किसी धर्म की नहीं होती। बेटी किसी धर्म की नहीं होती। ये पश्चिम बंगाल और बिहार तुम्हें नहीं दिख रहा है, जहाँ पे लगातार बलात्कार, लगातार हत्याएं हो रही है। पत्रकार जो हमारा स्तंभ है, पत्रकार की हत्या। आप माँ को धर्म से जोड़िएगा, बेटी को धर्म से जोड़िएगा, बेटी बहन को धर्म से जोड़िएगा। किसी शादी 40 बच्चे पैदा करोगे, उसके बाद रोजगार में बच्चे कौन कितना पैदा कर रहा है आपको क्या लेना देना? जिहाद करोगे, एक घर के अंदर 50 बच्चे होंगे और फिर वो रोजगार मांगेंगे। क्यों भैया? बच्चा उच्चा पैदा करने दीजिए। हाँ, देखिए, यहाँ पर आकर शोर मचाने से कुछ नहीं पता चलता, इनको कुछ नहीं। सिर्फ आएंगे तो भैया आप बोल लो या मैं बोल लूं? फिर मैं बोलने नहीं दूंगा, मैं बोलने नहीं दूंगा। जो चीज हो रही है उसकी बात आपने करी, न्यू में जो वो गलत हुआ, हम उसको गलत ठहराते हैं। लेकिन आज जो जल की बात थी, जल चढ़ाने की किसने कहा था? वीएचपी ने कहा जी हम जाएंगे। जाने के लिए प्रशासन से बात हुआ, 51 लोग को जाने दिया वीएचपी के। आपसे जो बात कह रहा हूँ मिर्जा साहब सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ 51 लोग गए, 51,000 जाना है चाहे तो कौन रोकेगा भाई? कोई नहीं रोक सकता। क्यों रोके? जाए
और क्यों रोक जाना चाहिए, क्या वो बम जाने दिया जाए, क्या वो गोली बिल्कुल जाने दिया जाए, क्या वो तलवार लेकिन तेजस के साथ जाना चाहिए या शोर शराबे के साथ जाना चाहिए, या ऐलान करके जाओगे क्या आपका तिवारी जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप ऐसे जो उत्तर प्रदेश सिर्फ में हैं, यहाँ पे पत्थरबाजी नहीं होगी। इस बात को मैं सुनिश्चित करना, यदि आप राजस्थान में होते तो शुरू हो जाता पत्थरबाजी। ये लोग पत्थरबाजी करते, उसके बाद में सोच को मैं चलिए आज समय कम था, लेकिन देखिए सवाल यही है जो मैं लगातार पूछ रहा था। 51 लोग गए तो बहुत अच्छा काम नहीं हो गया। 51,000 या 5,000 लोग जाना चाहें तो कोई रोक ना सके, कोई बमबाजी न करे। और मनोहर लाल खट्टर साहब, आप ये सुनिश्चित करें 51 लोगों को भेज के आपकी सरकार की वाहवाही नहीं की जा सकती। मुझे मेरे सहयोगी राहुल मिश्रा और दुर्गेश साहू को इजाजत दीजिए। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। नमस्कार।